नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों की मेरिट लिस्ट के बाद अब सिलेक्टेड जनसेवा मित्रों की जो सूची प्रत्येक जिले में मेरिट लिस्ट के रूप में घोषित की गई थी, उनके साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू की डेट घोषित कर दी गई है। साथ ही इंटरव्यू संबंधित कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इंटरव्यू के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी हैं। तो जनसेवा मित्र बैच 2 के साक्षात्कार हेतु सूची जारी कर दी गई है। इसे देखने के लिए हम सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट MP ई-सर्विस को ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का मेन मेन्यू दिखाई देगा, जिसमें कि हमें मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना जो एक न्यू ऑप्शन के रूप में उभर कर आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। इसके सामने जैसे ही हम व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिखाई देंगे, जिसमें कि फर्स्ट वाले निर्देश में चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम बैच 2, मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम बैच 2 में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है द क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। इसमें हम यह समझ सकते हैं कि जो सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर तैयार की गई है वह किस बेस पर बनाई गई है, ताकि अगर कोई कैंडिडेट जो यह समझ रहा हो कि मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है, उसे इसका क्राइटेरिया पता चल सके और वह कैलकुलेशन कर सके कि मैं इस योजना के लिए पात्र था अथवा नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके जो आवश्यक मापदंड हैं वह खुलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि आवेदन के समय स्नातक और स्नातकोत्तर अर्थात जिसने ग्रेजुएशन की है वह भी फॉर्म डाल सकते थे और जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है वह भी फॉर्म डाल सकते थे। कुछ स्टूडेंट्सों को यह लग रहा था कि यह जो सूची है वह किस आधार पर तैयार की जाती है अथवा हमारा नाम आया और नहीं आया। तो दोस्तों, विभाग द्वारा इसके मापदंड तैयार किए गए हैं और मापदंड के आधार पर जो नियम हैं सिलेक्शन के वह इस प्रकार हैं। स्नातकों के लिए अगर आप 50 से 59.99 अर्थात 50 से 60% के बीच में आते हैं तो आपको 24 अंक प्राप्त होंगे। अगर 60 से 70% के बीच में आते हैं तो आपको 40 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 70 से 80 अंक आते हैं तो 56 अंक, और 80% के ऊपर अगर आप स्नातक में हैं तो आपको टोटल 80 अंक प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस प्रकार स्नातक हेतु अंक तालिका निर्धारित की गई थी। अब इसके पश्चात में अगर आपने स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर अपना फॉर्म डाला है तो उसकी तालिका भी कुछ इस प्रकार है। 50 से 60% के भीतर आपको 30 अंक दिए गए हैं। 60 से 70% के अंदर आपको 50 अंक दिए गए हैं। 70 से 80% तक 70 अंक, और 80% के ऊपर आपको 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, आप अपने नियम के अनुसार आपने जिस प्रतिशत से ग्रेजुएशन पास की है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ अथवा नहीं हुआ, उसका क्या कारण है। अब पुनः हमारी वेबसाइट पर चलते हैं, जिसमें सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है चेकलिस्ट का, जिसमें कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंटों को आवश्यक रूप से ले जाना है उसकी यहाँ पर एक चेकलिस्ट दी हुई है। इसको भी हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और सेल्फ अटेस्टेड के रूप में कुछ डॉक्यूमेंटों की लिस्ट दी है जो आपको इंटरव्यू पर ले जाना है। दोस्तों, फर्स्ट में है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, एनीवन। आप इन सब में से कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएं और उसकी फोटोकॉपी। सेकंड नंबर पे है फोटोकॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म डाला था तो आपको जो एक रिसीप्ट मिली है आपको वह भी साथ में लेकर जाना है। थर्ड नंबर पे आईडी प्रूफ ऑफ वन ऑफ द फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल और फोटोकॉपी। दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जाएंगे वह आपको ओरिजिनल भी ले जानी है, साथ में उसकी फोटोकॉपी भी ले जानी है। 10th-12th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, ग्रेजुएशन डिग्री और मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसकी भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात मूल्यवासी प्रमाण पत्र ओरिजिनल और फोटोकॉपी। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जिसमें कि आपका नाम और आप नीचे लिखा हो। दोस्तों, आपको नेम और डेट वाली फोटोज लेके जाना है।
आपकी पासबुक ओरिजिनल, जो आपकी बैंक पासबुक है, आपको उसको ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में लेके जाना है। और एनएसएस या एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है और आपने आवेदन में लगाया है तो उसको भी आपको साथ में लेकर जाना है। दोस्तों यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और साथ में फोटोकॉपी लेके जाना है। और फोटोकॉपी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, अर्थात आपको सभी फोटोकॉपी पर अपने हस्ताक्षर करके लेते जाना है। अब आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि किस क्षेत्र में, किस जिले में, किस तारीख में इंटरव्यू रखे गए हैं। दोस्तों जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदकों की साक्षात्कार सूची। यहाँ पर सभी जिलों के लिए, एमपी के सभी जिलों के लिए जो मेरिट लिस्ट घोषित की गई थी उस मेरिट लिस्ट की सूची दी गई है। आप यहाँ पर अपने क्षेत्र चुनें और वहां पर जैसे ही आप अपना नाम देख सकते हैं, जैसे कि हम रायसेन, दोस्तों मैं रायसेन जिले से हूँ इसलिए मैं रायसेन जिले वाली लिस्ट को यहाँ पर व्यू कर रहा हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रायसेन में जितने विकासखंड है सभी विकासखंडों की सूची दी गई है। अब हमें हमारे जो भी विकासखंड हैं उससे संबंधित जिन पात्र कैंडिडेट्स का चयन किया गया है उनकी सूची देखना है और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमारा नाम कितने नंबर पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर सूची डाउनलोड करने के पश्चात अब हमें यह जानकारी लगानी है कि हमारा इंटरव्यू किस डेट में है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस रायसेन का यह ऑफिशियल नोटिस है जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बैच 2 के लिए जिले के प्रत्येक विकासखंड से 45 आवेदकों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर की मेरिट के आधार पर 315 आवेदकों को चिन्हांकित किया गया है। दोस्तों इसका रिजल्ट आप mp-service.mp.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित आवेदकों को, अर्थात जिन आवेदकों का मेरिट लिस्ट में नाम है उनको 17 से 20 जुलाई तक शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रायसेन में आयोजित किया जाएगा। अर्थात चूंकि मैं रायसेन जिले से हूं इसलिए यहां पर ऑफिशियल नोटिस में मैं रायसेन जिले का नाम ले रहा हूं। रायसेन जिले के समस्त कैंडिडेट्स को 17 से 20 जुलाई, अर्थात आज, जो कि मैं 17 जुलाई में वीडियो सुबह अपलोड कर रहा हूं, आज से 20 जुलाई तक आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। दोस्तों आवेदकों को कॉल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। सभी कैंडिडेट्स को कॉल और मैसेज, ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि उनका साक्षात्कार कब, किस दिनांक में और कितने समय रखा गया है। अर्थात अगर आपको अभी तक कॉल या मैसेज नहीं आया है तो आप अपना मोबाइल नंबर ऑन रखें जिससे कि आप किसी भी प्रकार की गलती से बच सकें। दोस्तों अगर आपको कॉल या मैसेज आने में कोई देर हो रही है तो सर्विस एमपी ई सर्विस पोर्टल पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 0755-2700-800। आप इस पर भी कॉल करके आपके आवेदन के साक्षात्कार की स्थिति पता कर सकते हैं। साथ ही 17 से 20 जुलाई तक जो साक्षात्कार हो रहे हैं उनमें उदयपुरा विकासखंड के लिए 17 जुलाई, अब्दुल्लागंज और सांची विकासखंड के लिए 18 जुलाई, बाड़ी और सिलवानी विकासखंड के लिए 19 जुलाई तथा बेगमगंज विकासखंड के लिए 20 जुलाई। इस प्रकार से अलग अलग विकासखंडों के लिए अलग अलग डेट रखी गई है। तो दोस्तों आपको अपने विकासखंड के आधार पर अपनी डेट में सही समय पर आपका इंटरव्यू शॉर्टेड करना है। इंटरव्यू से संबंधित सभी जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आप जल्दी से जल्दी उन्हें देख लें ताकि इंटरव्यू देते समय कोई किसी भी प्रकार की गलती ना हो पाए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। थैंक यू।